आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24, आपका अपना चैनल भरोसे का प्रतीक। पुरौला की घटना पर कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। रिपोर्ट गौरव गुप्ता। स्थान हल्द्वानी। एंकर उत्तरकाशी के पुरौला में हुई घटना के बाद वहां रहने वाले जाति समुदाय के लोगों को टारगेट करने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गजों ने इस सब का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हुए बीजेपी पर तीखा हमला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर तंज करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं, सबको संरक्षण दे, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दे। ये सरकार का दायित्व है और कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री अच्छे नजरिया से काम करेंगे, क्योंकि आजकल चुनाव आते ही जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही अतिक्रमण मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा, अतिक्रमण परिभाषित होना चाहिए। तो वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश कानून और संविधान से चलता है। जिस तरह इस समय माहौल हो रहा है, उससे ये प्रतीत होता है कि 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की रणनीति है। जिस तरह से पुरौला में घटना हुई है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उन पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है और मैनेजर में सरकार बुरी तरह फेल नजर आ रही है। वही चुनाव पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लोकल मुद्दों को उठा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड, भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक, हाकम सिंह, महंगाई, भ्रष्टाचार, भू माफिया, इन सब मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव को लेकर जाएंगे। लेकिन भाजपा से हिंदू और मुसलमान करते आ रही है। तो वही नेता प्रतिपक्ष ने पुरौला की घटना को लोकतंत्र पर संकट बताते हुए कहा कि किसी एक की गलती की सजा उसकी जाति के सभी लोगों को देना सरासर अन्याय है और गलत है। बीजेपी सरकार को चाहिए कि पुरौला में एक जाति समुदाय पर जो दल डराने और धमकाने का कार्य कर रहा है, उन पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री। यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष। करण मेहरा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। चुनाव, लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके प्रश्न का से बहुत ज़्यादा खुश हूं, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। ये सरकार का दायित्व है और सरकार का ये भी दायित्व है कि यदि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन निर्दोष पीड़ित न हो और दोषी बचे नहीं। यही एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री एक अच्छी सरकार और एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। ये क्या है कि मुख्यमंत्री जो है, जैसे चुनाव के समय में कोई नारा लगाता है, आजकल जिहाद। अरे लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है। गरीबी के खिलाफ करो, पिछड़ेपन के खिलाफ करो, गाँवों से जो पलायन हो रहा है उसके खिलाफ करो, बेरोजगारी के खिलाफ करो, अशिक्षा, कुपोषण के खिलाफ करो, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे उनके खिलाफ करो, विकास ठप पड़ा हुआ है, सड़कें बेहाल हो गई हैं, उन चीज़ों को सुधारने के लिए करो। भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बनना है राज्य के अंदर, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। लेकिन ये सब चीज़ें शासन को दिखाई नहीं दे रही हैं। ये कहाँ से हम जब देश का कानून है, यदि कोई लोग कानून को तोड़ करके सामाजिक समरसता को तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए। हम साथ हैं। अतिक्रमण परिभाषित होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे राज्य के अंदर अतिक्रमण को परिभाषित किया जाना बहुत आवश्यक है और अतिक्रमण को देखने के लिए कोई खुर्दबीन की आवश्यकता नहीं है। दोनों नंगे आँखों से देखा जा सकता है, लेकिन एक आँख बंद करके देखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों आँखें खुली रखें।